आज बात करते हैं 42 वर्षीय सूरज, गांव बरवाड़ा, जिला उदयपुर, राजस्थान की, जिसने 2019 में गायों का फार्म बनाया था। उस वक्त इन्होंने 10 गायों से शुरुआत की थी। सबसे पहले 8 गाय ओबराय डेयरी लुधियाना के सहयोग से खरीदी। उन 8 गायों से इनको 175 लीटर दूध मिलने लगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज सिंह राजपूत है। अकेले आए हैं? पिताजी साथ पिताजी साथ में हैं? जी। अरे क्या बात है भाई, क्या भौजस्ता भाई। तो पहली बार आए यहाँ? यहाँ मैं दूसरी बार आया हूँ। पहले भी ले गए थे? पहले गाय नहीं ले गया था। हाँ। पहले मैं आया था। हाँ। 4-5 दिन यहाँ रुका। जबकि 2 गाय थलेरिया रोग होने के कारण मर गई। इसमें भी इनके अनुभव की कमी रही। इनको 2019 में लाया था मैं। 2019 में 19 से कितनी शुरुआत। लाए थे? 10 गाय लेके आया था मैं। कितने की मिली? वो मेरे खर्चे के साथ में यहाँ 8 लाख की पड़ी थी। उसमें से खराब कितनी दी थी? नहीं, गाय तो सारी अच्छी दी थी, लेकिन थोड़ा हमारा कुछ मिस्टेक की वजह से 1-2 गाय खराब हो गई थी। हैं? 2 गाय खराब हो गई थी। तो इन्होंने वहाँ से नहीं, वहाँ से खराब नहीं, वहाँ से तो अच्छी दी थी, लेकिन यहाँ आने के बाद में बीमारी की वजह वो से साथ में खड़ा इसलिए कह रहे हो? नहीं, जो रियल हकीकत अच्छा, है यहाँ वही आके बता रहा खराब हूँ। हुई थी? यहाँ आके खराब हुई थी, तो बता रहा इन्होंने हूँ। कुछ नुक्ता बताया था फिर? नहीं, नुक्ता तो बताया, लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारे पास डॉक्टरी सुविधा इतनी अच्छी नहीं थी पहले। नहीं तो इन्होंने हमें कुछ इतना अच्छा बताया? डॉक्टर नहीं मिला। नुस्खा अभी वहाँ से जो नुस्खा बताएंगे, यहाँ पे बीमारी कौन सी ज्यादा लगी है अब क्या पता चलेगा। अच्छा, तो वो इसलिए ठीक पता- नहीं हुई? नहीं, वो ठीक नहीं मर हुई, गई? मर गई। 2 गाय मर कितना गई थी। नुकसान हुआ? मतलब हो गया ना 1.5-2 लाख रुपए का नुकसान। 2 लाख। जी। अगले साल 2020 में इन्होंने 9 बछिया ओबराय डेयरी से फिर खरीद कर लाए, जिनकी कीमत घर पहुंचकर 6,30,000 रुपए पड़ी। फिर दूसरी बार तो 9 लिया है, सब अच्छी हैं सारी, बछिया। उसमें कोई दिक्कत नहीं। कोई कितने में दी इन्होंने? वो हमारे को यहाँ पे कुछ 6 लाख 6.5 लाख रुपए में पड़ी। 9 बच्चियाँ लेके आए थे। 70,000 रुपए पड़ गई। हाँ, एवरेज 70,000 की पड़ी। सब किराए वगैरह तो महंगी जी। मिली है। बच्चियाँ अच्छी थी ना, ना, प्रेग्नेंट छः- थी छः सारी। सात सौ। वो 38-40 में मिल जाती है। अरे लेके दे दो, ऐसी ब्रीड ला के दे दो। ये इतना दूसरी दूध बार निकाल- आए थे? हाँ जी, ये दूसरी बार आए थे? दूसरी बार आए हैं, पर ब्रीड के ऊपर अंकल इन्होंने काम किया। और ये आपको दिखा रहे हैं, जो गायें आपको दिखाएंगे, आप बछड़ियाँ देख के बताना। ऐसी बछड़ी जो अभी इन्होंने तैयार की हुई है, जो उस समय समझो 70 की भी पड़ी ना, आज की डेट में हमारे पंजाब में 1.5 से 2 लाख की भी मुश्किल से मिलती है। कितनी बार ब्याह चुकी हैं वो जो लाए थे? वो दूसरी बार मेरे पास भी आई है। तीसरी बार भी ब्याह गई? नहीं, दूसरी नहीं, बार। दूसरी बार। अच्छा, दूसरी बार दूसरी बार। सन 2020 में इन्होंने 13 लाख रुपए की लागत से नया शेड तैयार किया। खर्चा तो पहले देखो, शेड ये सब बनाने में मुझे 13-14 लाख का खर्चा पहले पड़ा। तो कहाँ से लाए पैसे? पैसे थोड़े बहुत इधर तो जमा के रखे थे, अच्छा और थोड़े रिश्तेदारों से भी लिए, अच्छा, वापस कर दिए? मदद मांगी। अब वापस कर दिए? हाँ, वापस कर दिए। इन्होंने अभी तक कभी भी किसी से कोई कर्ज नहीं उठाया है। सूरज के पास अपनी 10 बीघा जमीन है, जो कि गायों के मलमूत्र के इस्तेमाल से सोना उगलती है। वो जो तुम चारा बोते हो, हाँ। तो कितनी खाद डालते हो? खाद अपने पास गोबर की है, जरूरत के हिसाब से दूसरी उसे डाल नहीं देते। नहीं, दूसरी नहीं, प्योर ऑर्गेनिक। प्योर ऑर्गेनिक है। कौन सा दूध कहलाएगा ये? हाँ। ये ऑर्गेनिक A2 जैसे हम बोल देते हैं, A2 जैसे देसी गाय का बोल देते हैं, हाँ। तो ये ऑर्गेनिक दूध ही है ना अंकल। अभी चारा भी खिलाते हैं, आपको दिखाएंगे जो खिला रहे हैं, ये नेचुरल वो चारा खिला रहे हैं। वर्तमान में लगभग 30 गायें हैं, जो कि 350 लीटर रोजाना के हिसाब से दूध दे रही हैं। दूध 35 रुपए के हिसाब से बिक रहा है। इन्होंने कहीं से कोई ट्रेनिंग नहीं ली है। जो भी ज्ञान अर्जित किया है वो ओबराय डेयरी से जुड़कर ही इनको प्राप्त हुआ है। खास बात जो देखने में आई वो ये कि मई जून के महीने में भी गायें गर्मी महसूस नहीं करती हैं, आराम से रहती हैं। उच्चतम तापमान में भी इन्होंने HF को कामयाब करके दिखाया है। मिल्किंग मशीन, फ्रिज, समर्सिबल पंप समेत सभी सामान दूध की आमदन से ही खरीदा है। चारे के तौर पर ज्वार, बाजरा और मक्का की बुआई करते हैं। जनवरी 2021 में 2 गाय ओबराय डेयरी की पसंद पर फिर खरीद कर लाए। दूध को कंपनी को डालने के लिए इन्होंने अपना नया वाहन खरीद रखा है, जो कंपनी को ही 1 लाख रुपए महीना किराए पर दे रखा है। चारे की पूर्ति के लिए लगभग 10 बीघा जमीन और ठेके पे इनको लेनी पड़ती है, तब जाकर पूरा पड़ता है। बताते हैं कि फीड 29 रुपये किलो के हिसाब से मिलती है। गेहूं का भूसा 1200 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से मिलता है, जबकि दूध का भाव 35 रुपये लीटर है। तब भी ये परिवार संतुष्ट है।
खेतों के बीचों बीच बहती बनास नदी की धार इनके खेतों को हरा भरा रखती है। बिजली इनके यहाँ भी कम ही मिलती है। हमने पंजाब से तुलना की तो पता चला कि ये लोग किफ़ायत के आदी हैं। देर शाम जब हम सूरज के तवेले में बैठे थे तो देखा कि हर 15-20 मिनट के बाद जनरेटर चलाते हैं और बंद कर देते हैं। हमने कारण जानना चाहा तो पता चला कि डीजल 100 रुपये लीटर होने को है। खर्च बचाने के लिए बार बार ऐसा करते हैं। अगर पंजाब से तुलना करें तो ज़मीन आसमान का अंतर नज़र आता है। पंजाब में बिजली मुफ्त होने के कारण कोई परवाह नहीं करता है। किसान बिजली का स्विच भी घर से ही ऑन ऑफ करते हैं। मोबाइल से ही सारा काम हो जाता है। सरकार भी ऐसी फसलों की बुआई करवाती है जो खूब पानी लेती है। कितनी बछियाँ हैं? अभी मेरे पास 11 है। 11 बच्चियाँ छोटी है जो 30 जो गाय के जो अलावा? हाँ 11 बच्चियाँ छोटी हैं जो 8 महीने से छोटी है अच्छा। और 5 बड़ी है। 25 गायें हैं हाँ और 16 बछड़ी है। 16 तो मतलब 5 बछड़ी बड़ी है। 40-50 पे इनका फार्म पंजाब पहुंचा है। हाँ जी। तो अब तो फिर ये तुम्हारे पास क्यों आएंगे? हाँ जी। अब तुम्हारे पास क्यों आएंगे? नहीं, ये खुद की प्रोडक्शन कर रहे हैं हाँ, तो ना। खुद की इसका production कर रहे हैं। इसका बधाई का जो पात्र है, ये बछड़ियों को भी मक्की जो आगे आप ये बताएंगे, ये सारे इन्होंने वैसे एबीएस का ही सीमन यूज़ किया है कंपनी का। और मैं इनके डॉक्टर को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। वो बधाई मक्की बहुत ही ज़्यादा उन्होंने अच्छा काम किया है कि जो ये अच्छी नस्ल की गायें लेके आए, आगे उनको अच्छे सीमन लगाकर इनको अच्छी ब्रीड और तैयार करें। अच्छा, अब जो ये जितनी बच्चियाँ यहाँ पर खड़ी हुई हैं जी तुम बता दोगे कौन कौन से सीमन की? बिल्कुल बता दूंगा, रिकॉर्ड के साथ में मेरे पास। अच्छा हाँ। ये जो खड़ी है ये कौन से सीमन? ये एबीएस डस्टर की हैं? है। एबीएस डस्टर। और जो नीचे बैठी हुई है सेक्सीमन की है, वो फ्रीडम की है। फिर और वो दो आगे जो खड़ी हैं वो बछड़े हैं। वो दोनों बछड़े हैं। दोनों। उसके आगे दो और हैं। वो बछड़े वो चारों बछड़े हैं। वो आगे जो एक कोने में बैठी कोने में बैठी है वो फ्रीडम की है। अच्छा वो फिर एबीएस फ्रीडम। एबीएस फायर की है। एबीएस फायर और इससे आगे वो भी सुंदर है। वो भी फायर की है। अच्छा वो आगे? वो एनडीडीबी की है। अच्छा वो पंजाब। उसके आगे? वो मैं गाय लेके आया तो साथ में उसका रिकॉर्ड नहीं है, वो साथ में आई हुई है, उसका अपना साथ पास में आई जी जी जी। तुम्हें क्या कहती है? ब्रीड में है वो? ब्रीड में तो है, क्रॉस है, थोड़ी क्रॉस है। क्रॉस है। तो अब ये HF में क्रॉस एक वो नीचे बैठी हुई है वो जेम्स की है। एबीएस जेम्स। एबीएस जेम्स की। तो सब याद है? सब याद है बिल्कुल। इसके माँ का अब जो है अगले साल तुम्हारे पास करीब करीब 50 पे जा पहुंचो जी हैं? जी। कुछ और नहीं पहुंचना ही है। जाएंगे। तो फिर दूध भी 5 क्विंटल से हो जाएगा? बढ़ाना ही है ना, दूध तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दूध बढ़ेगा। जैसे लैक्टेशन बड़ा जो सेकंड में आएगी वो अच्छा, थर्ड में दूध ज़्यादा पंजाब देगी। में और भी किसी के पास गए? नहीं गया सर आज ये तक। कालू के पास ही? कालू जी के पास। इतना ज़्यादा भरोसा? बिल्कुल भरोसा है। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना। किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं या बिक्री करते हैं तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।